लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती काशी सदक्षिण विराजित सौधमल्ल श्री मारुतर विजयते भगवान महेशा श्री शंकराचार्य नवावतारम विद्वद्वरेण्यं चितीन्द्र मुख्यम कलौयुगे धर्मयुग प्रवर्तकम वंदे सदा श्री कर्पात्रिणं गुरुम। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। या नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में मिल गया यही अवलंबना सबरी को जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया हरि के धाम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बूटी प्यारी है प्रहलाद इसी को जपते थे प्रहलाद इसी को जपते थे निशिबासर आठों या राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बजरंगबली के बल में इसकी महिमा भारी है ध्रुविया विभीषण को भी यह बूटी प्यारी है प्रहलाद इसी को जपते थे निशिबासर आठों याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है नारद की बीड़ा पर भी ये नारद की बीड़ा पर भी ये बजता है सुंदर नाम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। नाड़ी मोदलता इसमें क्या होना है
सच सच बतलाएं प्रेमी जन, इसमें क्या टोना है। जप करिए इसका श्रद्धा से, जप करिए इसका श्रद्धा से, होएगा पूर्ण काम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। और प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। वीर बजरंगी हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। हनुमान जन्म महोत्सव की जय हो। हर हर महादेव। आप भी देखते हैं मशीन? आप मशीन नहीं देखते ना, आप नीचे बैठे उधर बैठिए। यहाँ केवल मशीन वाले बैठेंगे, बड़ा बवाल हो जाएगा। हाँ, प्रतिष्ठापित प्रज्ञा, देदीप्यमान क्रम, स्वर में ईश्वर की अनुकृति, नश्वर जगत को ईश्वर से जोड़ने की क्षमता, भौतिकता में आध्यात्मिकता का समावेश। आचार्य डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी का मैं अभिनंदन कर रहा हूं अपनी इस धरती पर। और आपने बहुत अच्छे ढंग से 3 दिनों तक मंगल में कथा सुनाई। आप भी तालियों की गड़गड़ाहट से इनका अभिनंदन करेंगे। आशुतोष जी द्विवेदी बहुत ही प्रखर प्रवचनकार हैं, बड़े ओजस्वी हैं, बड़े सरल हैं, सहज हैं, तो मैं आपका भी अभिनंदन कर रहा हूं। और आचार्य जी के शिष्य इधर आ जाएं आप जरा। हाँ, और बैठे ना, आप एक कह रहा, आप यहाँ आ जाइए। ओम प्रकाश नाम है, सूर्य कुमार जी। हाँ, आप यहाँ आइए, यहाँ सामने आइए। हाँ, यहाँ सामने बैठाइए, बिल्कुल बहुत ही अच्छे। हाँ, बहुत सुंदर। अब बढ़िया उसी गद्द। हाँ, बैठिए, बहुत अच्छा। थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ, बहुत अच्छे आचार्य हैं आप और बहुत विद्वान हैं, और आपका वैदिक मान्यताओं में सारे संदर्भ में, और हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा संचालन का गुरुतर उत्तरदायित्व तो संभाले हुए हैं हमारे विद्याधर जी। उनके उत्कर्ष की मंगल कामना कर रहा हूं। सभी के नामों का उल्लेख बहुत अच्छे ढंग से विद्याधर जी ने किया है, पृष्ठ पेषण करना उचित नहीं है। सभाजीत जी, मिश्रो, इंद्रजीत जी, उनका पूरा परिवार, हिमांशु, प्रियांशु आकर के जो इतने तल्लीनता के साथ लगा रहता है, सबके पूरे परिवार की मंगल कामना कर रहा हूं। अस्वस्थ होते हुए आज उनकी उपस्थिति का क्रम बना है, बहुत ही एक एक क्षण इसके लिए लगे रहते। इंद्रसेन जी बहुत अच्छे क्रम में आप्यायित और उपस्थापित हैं, और उनका दिव्यतम क्रम यहाँ है। मंगलमय उत्कर्ष के राजकुमार मामा जी बहुत अद्भुत हैं, प्रधान संघ में भी आप हैं, और कई स्थितियों में हैं, कई आयोजनों में हैं, और बड़ी दूर से सुजानगंज से, बेलवार से आप आए हुए हैं, उनका अभिनंदन। अब मैं 31 वर्षों से लगातार बिना नागा के जो कथा सुने हैं, उनको सम्मानित करने के बाद सुख स्वरूप रघुवंश मन, ऐसे सुख स्वरूप राम को सुनने के लिए दुखी राम जी 31 वर्षों से आ रहे हैं। मैं उनको बुला रहा हूं और उनका अभिनंदन करूंगा। विद्याधर जी, आप हाँ समझो कि आइए दुखी राम जी को। मैं 31 वर्षों से दुखी राम जी यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, उनको सम्मानित करने के बाद कथा आगे बढ़ाई जाएगी। और दुखी राम जी बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया क्रम से, और आप उनको वहीं चढ़ने उड़ने मेरी तरफ से आप उनको सम्मानित करिए। और दुखी राम जी का आप तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करिए। फोटो ले लीजिए, प्रकाश फोटो लो।
आपने बिना नागा के लगातार कथा श्रवण किया है, इसलिए बहुत बहुत अभिनंदन। आइए, श्री राम कथा रसरसिक भूमि भावुक सदगृह सज्जनों, मैत्रेयी गार्गी सीता सावित्री की परंपरा में नौप्राणिक अर्चनीय वंदनीय दिव्यमयी भारतीय आरदेवियां, होनहार बालकों, आज विसर्जन का मंगलमय क्रम है। हम विश्राम दिवस में हैं। बहुत अच्छा क्रम सुन रहे हैं आप। महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, सो मेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। आइए, एक बहुत शुभ संदेश आपको श्रवण करा रहा हूं। आज पूज्यपाद जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर विकलांग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद्म विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का आगमन बिजथुआ में हुआ था और स्वागत सत्कार दर्शन पूजन के क्रम में व्यासपीठ पर विलंब से पहुंचे और महापुरुषों की एक बड़ी अच्छी बात कहे कि थोड़ी देर में कथा, ये कथा लंबी हो, 9 दिन की हो तो अच्छा होगा। तो आप लोगों को बताऊं, तुरंत लोगों ने सहर्ष कहा अगले वर्ष 9 दिन की अक्टूबर में 2024 में तन्मय मना शिव संकल्प वस्तु के अनुसार जगतगुरु रामभद्राचार्य इसी बिजथुआ महावीरन में 9 दिन की कथा सुनाएंगे। आज जिस जैसी अवधारणा हुई, बड़ी प्रसन्नता की बात है, बहुत अच्छी बात है। इस क्रम के बहुत ही आनंद इस बात से है। आइए, हम लोगों की चर्चा कल चल रही थी, आपने देखा सुग्रीव के पास हनुमान जी पहुंचे थे। किसको लेके? लक्ष्मण जी को। और सुग्रीव विलासिता में निमग्न है। ये मानस जागरण समिति है। ये टेंट जो आपको दिखता है, इंद्रजीत जी गोपाल टेंट के क्रम में इसको उपस्थापित करते हैं। और छाया कब किसकी कहां कैसे ली जाए, ये भी एक बात। हनुमान जिसके साथ हैं और सामान्य व्यवस्था के साथ नहीं है, सूर्य से विद्या पढ़ी, उल्टे पैर चल के पढ़ी, गुरु दक्षिणा में ये पाया है सुग्रीव, मेरे अंश सुग्रीव की सुरक्षा आप करिएगा। और सुग्रीव लक्ष्मण जी को ले जाके कहां बैठा दिया? करे बिनती मंदिर लई आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। विद्याधर जी के, इंद्रसेन जी के क्षेत्र में जिसके घर जाइए वो चरण पखारता। इसलिए नहीं, शास्त्र बोलता है इतना काम आप करोगे तभी आपका घर घर माना जाएगा। धनतेरस है, धनवंतरी की पूजा। केवल बर्तन खरीद लेने से, चांदी का सिक्का खरीद लेने से, सोने का सिक्का खरीद लेने से धनतेरस की महत्ता नहीं है। कैसे रहेगा धन, टिकेगा घर, कैसे बचेगा? नभे प्रपाद दक कर दे मानी, जहां ब्राह्मणों के चरण समय समय पर ढोए धोए जाते हैं। स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानी, तिलोदकम तस्मै सुधा नमा, तिलोदकम तस्मै सुधा नमा। पितृपक्ष स्वाहा स्वाहा, देव पक्ष अभी नवरात्र व्यतीत हुआ है, बड़ी उपासना पूजा हुई है। अब आप पता लगाइएगा सर्वेक्षण करके कि पंडालों में मूर्तियां स्थापित होती हैं, उन मूर्तियों के क्रम में आचार्य किस अवस्था में कितनी दक्षिणा पाता है, किस मूर्ति से पंडाल से आवाज आती है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चिन्ह घंटे थी कुसुमांडे चतुर्थकम। आपके यहाँ चांदा में तो बड़े अच्छे नवयुवक हैं, हम तो कई जगह देखे, इतना पी लेते हैं विसर्जन करने वाले बियर।
ये धर्मोन्माद है। इस पे आपको सोचना होगा कि उपासना हो रही है क्या, उपासना के संदर्भ प्रतिष्ठापित हो रहे हैं क्या। जब नदियों में मूर्ति विसर्जित होती है, विद्याधर जी बैठे हैं, अब उस पर रोक लग गई। एक नवयुवक बनारस में गिर गया, नदी में डूबने लगा, तो उसने देखा कि मां दुर्गा नाच रही हैं। कहा मां मेरे प्राण निकलने वाले, तुम नाच रही हो? कहा मेरे विसर्जन में तुम नाच रहे थे, तुम्हारे विसर्जन में मैं भी नाच रही हूं, तुमको तकलीफ किस बात की हो रही है? तड़प रहा है, एम्बुलेंस लिया है, ऑक्सीजन लगा है, उसको हेरिटेज जाना, अस्पताल जाना, आप रास्ता नहीं छोड़ रहे हो। कैसे धर्म है आपका? हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, अच्छे लोग बैठे हैं। यतो तुदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म धाला धर्म चाहू, जिसमें अपना भी कल्याण हो और दूसरे का अहित ना हो, यही सच्चे अर्थों में धर्म है। और जहां दूसरा कष्ट पा रहा, उसके अवधारणाओं की स्थितियों के धारा का क्रम विस्थापित हो रहा, उपासना खूब करो। लेकिन सच बताऊं, सारी आवश्यक परिसंदर्भों की अवस्थाओं में, उसकी मूल स्थितियों में जाओ, रोगान शेषान अफा तुष्टा की ओर जाओ। स्वाहा स्वधा का रवि वर्जितानी, दूसरा, तीसरा, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितान, अनावश्यक रूप से कभी रुद्राभिषेक, कभी गीता का पाठ, कभी महामृत्युंजय का जप, ये सब घरों में होते रहना चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा, आचार्य को बुलाओ, सत्यनारायण कथा सुनो, कुछ न कुछ करते रहो, अच्छा काम। ये घर है, नहीं तो अस्मशान तुल्या निगृहानि ताने। ला दिया, घर में बैठा दिया, पैर को पखारा, पैर को। पहले घर में जब बुआ जी आती थी ना, बड़ा परात उतार करके उनका पैर धोया जाता। आज बुआ जी आई, पैर नहीं धोया। हमने एक से कहा आपकी बुआ जी आई, पैर नहीं धोई। अरे कहा गुरु जी आप भी गजब बात करते हैं, पहले जवन बुआ आवत नहीं पैदल, थक ही रहा था, अब तो फॉर्च्यूनर से उतरी, इनोवा से, अब कौन पैर धोए। इसका मतलब थकान से केवल नहीं है, इसका मतलब श्रद्धा से है, इसका मतलब आपकी स्थितियों के क्रम संस्थापित वृत्तियों से है। निवेदन कर रहा हूं, पलंग पे बैठा दिया, कुछ नहीं कहना पड़ा, सुग्रीव को होश आ गई। क्यों आ गई? सबने देखा कि ये लक्ष्मण है, लेकिन सुग्रीव ने शेष सहस्रीशम दृष्ट्वा, सुग्रीव ने देखा 1000 फड़ वाला सांप। कांता ते पुरुषोत्तमा फणिपति सय्यासनं बाणं वेदात्मा विहगेश्वर यवनिका माया जगनोइनी ब्रह्मे सादिसुर ब्रजा से दयिता त्वदासी दासी गरा श्री ते वचनामते भगवती ब्रूमा कथम त्वाम वया। 1000 फड़ वाला था। सुग्रीव ने देखा। एक निवेदन करूं, बड़ी अच्छी चर्चा सच्चिदानंद त्रिपाठी जी कर रहे थे। आप राम बन जाए बड़ी अच्छी बात, भरत बन जाए बड़ी अच्छी बात, लेकिन सच बताऊं लक्ष्मण बन जाए बहुत अच्छी बात। खलनायक की दृष्टि से भी आप देख लो, आज तो रावण भी आप नहीं बन सकते। रावण पढ़ लो रामचरितमानस। हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं रावण की, आज के लोगों से रावण अच्छा था। रावण के 2 भाई कुंभकर्ण विभीषण, विवाह न करता कोई, क्योंकि एक भाई 6 महीने सोता था और जब जगता था तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर सकती, इतनी शराब पीता था। अच्छा, हमने मतलब देखा नहीं है, सुना है कि शराब पीने वाले कुछ चना होना भी खाते हैं, नमकीन होना।
अब कुंभकर्ण कौन चना नमकीन खाए, मुंह खोल देता था एकदम जीटी सीमेंटेड रोड, और हजारों हजारों भैंसा मुंह में जाते थे तब पैग लेता था। महेश खाई करी मदिरा पाना, इतना शराब पीता, एक दिन जगता और हजार हजार वर्ष उसका यह स्वरूप था। कौन व्यवस्था करता? अब एक भाई माला जपता था, साधु। न साधु का विवाह होगा न सुतक्कर का। बहुत अच्छे व्यक्ति बैठे राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी। आज के भाई तो सोचते दो जने बियाहवा ना हो तो हम ही मिली, लेकिन वाह रावण पौनी दो बंधु बियाहे से जाए, अपने बल पे दोनों भाइयों के आप समझ लो विवाह करा दिया। और केवल नहीं, जय जस जोग बाटी गृह देने, बंटवारा सही हो रहा क्या? सुखे सकल रज नीचर के, प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। उसका एक भाई, भैया हाँ हमारी इच्छा है कि मैं मंदिर बनाऊं। हाँ बना लो, शंकर जी का बनाना। नहीं भैया हम तो राम मंदिर बना। हाँ राम मंदिर, अच्छा बना लो आउट ऑफ लंका एरिया के बाद। कहा नहीं भैया हम एकदम आप और अपने दोनों घर के बिचवा ही बनाए। कहा भाई हो बना लो। गया दशानन मंदिर में, जस्ट बगल में हरे मंदिर तहा भिन्न बनावा। ध्यान से सुनना, सामान्य है क्या? भाई का मंदिर बनवा दिया। इसीलिए विभीषण ने कहा राखो मोर दुलार। और हम नाली नहीं निकलने दे रहे हैं, रास्ता रोके हुए हैं, उसारा नहीं लटकाने दे रहे हैं, पानी नहीं बहाने दे रहे हैं। अब भरत चरित सुनाइए गुरु जी। करोड़ों मील दूर भरत से हो। जेठानी का मतलब ज्यादा हिस्सा लेना नहीं, जेठानी का मतलब देवरानियों को सुविधा देना है, उनको व्यवस्था देना है, उनका क्रम बताना है। देवियों एक गिलास दूध है, मालकिन जेठानी है, लड़का देवरानी का भी है। दीपावली है, हनुमान जयंती है, धनतेरस है, व्यासपीठ से कह रहा हूं अपने बच्चे को थपकी दे के जेठानी सुला दे, देवरानी के बच्चे को दूध पिला दे। स्वर्ग जाना नहीं होगा, घर में स्वर्ग का वातावरण हो जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। नहीं तो देवरानी ने पूछा दीदी दूध बा? जेठा दूध कहां बा? तो खत्म। अब जैसे उसका लड़का सोया, अपने लड़के को पप्पू दूध दूध। अच्छा एक बात बताओ, चोरी चोरी पप्पू को दूध पिलाओगी, वही बड़े होकर चक्कू दिखाएंगे। मकान बांट लो, दुकान बांट लो, बैंक बैलेंस बांट लो, गहना बांट लो, लेकिन देवियों सज्जनों बच्चों का बंटवारा कभी मत करो। बाहर से आओ, काफी बिस्कुट लाए हो, जो भी बच्चा सामने आ जाए, बड़का बाबू ला। क्या बात है, यही धरातल की स्थितियों का क्रम है। हम प्रशंसा नहीं करते। बाली का भाई सुग्रीव ले नहीं जा रहा था, लेकिन जब इमरजेंसी में नीचे जाना पड़ा, सीधे कह दिया पारिखे हो मोही एक पैखवारा, प्रतीक्षा करना मेरी। कितने संदर्भ की अवस्था का क्रम है, कितना सोचने की बात है, कितनी व्यवस्थाओं का क्रम है। अंगुली नहीं काट के चढ़ा सकते आप। और ये मैं पूज्यो सिर सुमन चढ़ाई, ऐसे काट देता था, चढ़ा देता था, लग जाता था। आप अंगुली नहीं चढ़ा सकते हो काट के। जिसके क्रम की अवस्थाओं के संदर्भ की व्यवस्था का एक स्वरूप है, उसके सामाजिक योजना का एक क्रम है। और एक निवेदन करो, बड़ी गहराई से देखना,
सीता से जब मिलने गया अकेले नहीं गया, संग नारी बह किए बनावा, लोगों के साथ गया। जब एक्सेप्टेंस मिलती थी, स्वीकृति मिलती थी, संदर्भ मिलता था, भय और प्रलोभन पे झुका लेता था, तब कहीं जा करके संबंध बनाता था। मंदोदरी ने कहा कि आपके जीवन में राजनीति नहीं है। कहा कैसी राजनीति नहीं है? कहा राजनीति यही है, शत्रु सिर पर आ गया है और भाई को लात मार के निकाल रहे हो, राजनीति जानते ही नहीं हो। कहा यही राजनीति है, यही राजनीति है। जनगणना के आरक्षण से पूरे देश का ध्यान हट जाए, इसलिए ऐसी लाइन बोल दिए नीतीश की पूरा देश उसी के पीछे पड़ गया। जनगणना लाया, राजनीति खत्म पीछे। हमारे सच्चिदानंद जी को राजनीतिक अध्ययन बहुत है, अपने लाग पर ट्वीट करते रहते, लिखते रहते। मतलब ये नहीं है। रावण ने कहा मंदोदरी से, मेरे जीवन की सबसे बड़ी राजनीति ही है। मैं जानता हूं मैं लड़ाई हार जाऊंगा। राम हस्ताद त्यक्त देहम गच्छाम परमम पदम, श्री राम के हाथों से मर के मैं परम पद को प्राप्त करूंगा। मैं जानता हूं जीतूंगा नहीं। मैंने लात मार के अपने भाई को राम के पास भेज दिया है मंदोदरी। मेरे मरने के बाद भी लंका का राजा मेरा भाई विभीषण होगा, अयोध्या से कोई राज्य करने नहीं आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाने दिया। सोचो आप। अच्छा बनाने वाले अच्छा अच्छा बना लेते, मनोरंजन भी गजब बना लेते। अभी सच्चिदानंद जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि 10 के साथ एक पत्ता तब आया जब से रावण के सिर में दर्द हुआ, तब एलोपैथ बना ही नहीं था। आयुर्वेद था और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता था। सिर काट के उसको पैरासीटामॉल खाना था। कहा ये तो हम खा के आए। लेकिन आनंद आता। चित्रण में, क्रम में, संस्थापित वृत्तियों में पाश्चात्य को, पौर्वात्य को, उन वृत्तियों को वर्तमान से जोड़ना वक्ता की एक कला होती है, वो एक विशिष्टता होती है। और उस अध्याहार में आप समझिए उसका संदर्भ मिलाया जाता है। अस्तु, मैंने निवेदन किया जिस बिंदु पे आपका ध्यान आकृष्ट किया, जैसे सुग्रीव देखा उठ गया। देवियों एक चीज पूछता हूं, ध्यान से बताना। मकान में सांप हो, नींद आएगी? अब कमराई में हो, सोगी। अब बिस्तरवाई पे बैठो हो, अब वो 1000 फल का सांप सुग्रीव दौड़ा, राम जी के पास पहुंचा। राम जी ने कहा सुग्रीव आ गए। लक्ष्मण कहे थे लेके आऊंगा, लेके आ गए। कहा तुम हमारे काम को भूल गए। कहा मेरी कोई गलती नहीं। बहुत कम लोग हैं जो अपनी गलती मानते। छोटे छोटे लड़के जो गांव में सड़क पर, पटरी पर बैठ खेलते हैं, वो कहते हैं बिरटुआ गलती कर दिए तो विराट कोहली गलती कर दिया, आप सही। सच्चा बड़ा आसान है ये कहना कि उसने गलती कर दिया। अब आप देखो, सुग्रीव ने कहा हमारी कोई गलती नहीं। नाथ मोहि कछो नहीं न खोरे, हमारी कोई गलती नहीं। कहा तो गलती किसका? आपकी। सब गलती आपकी। कहा कि हमारी गलती क्या है? कहा हमारी गलती आपकी इसलिए है कि हम तो पहले कह रहे थे ना, सब तज भजन करो दिन राती। क्यों हमको घर दिए, पत्नी दिए, धन दिए, दौलत दिए, सुविधा दिए, क्यों दिए? इतना दिन से सब कुछ छूटा था और उसको पाके हम आप ही को भूल गए, तो गलती आपकी है ना। आप क्यों दिए हमको? अब प्रभु हम साधारण आदमी हैं, बड़े बड़े का छक्का छूट गया। नारी नयन सर कहीं न लागा। बहुत अच्छी बात कही सुग्रीव। देवियों बहुत बड़ा पावर है। पुरुष बहुत बलवान है, एक जगह कमजोर है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है,
सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, बद्ध हो जाता वही बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। उर्वशी पुरुरवा कहता है, बड़े बड़े शिलाकलों को लाओ, मैं अपने बक्षस्थल पर रख करके चोर चोर कर दूंगा। उर्वशी, लेकिन तेरे श्वेत कणों को, पसीने की बूंद को नहीं सह सकता। एक आदमी बाहर बहुत गरजते थे, उनके मित्र ने पूछा, जब आप बाहर रहते हैं तो बाघ की तरह दहाड़ते हैं, घर में आने पे चुप क्यों हो जाते हैं? कहा, दुर्गा की मुड़वा पे बैठ जाती। बड़े बड़े लोग घर में पहुंचने पे अशांत हो जाते हैं। हाँ? नियम है, उसका संदर्भ है, उसका क्रम है। थोड़े से आप समझो, स्थितियों में आप समझो, संदर्भ में आप समझो। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे और हम घर आए तो सब एक पिक्चर टाइप लगा करके देख रहे थे। हमने कहा, ये सब क्या देख रहे हो? कहा, पापा अम्मा लगवाए हैं। हमने कहा, ठीक है ठीक है। कहा, कही सच। तो जिस बिंदु पे जाना, अच्छा ये बड़ी चालाक होती, बहुत चालाक। एक सज्जन रामानंद का रामायण सीरियल देख के आए, पत्नी ने पूछा, कहा देखे हो? कि आज तो मेरा जीवन बदल गया, मैंने रामायण में ऐसा दृश्य देखा। कहा देखे? कहा, दशरथ जी के 3 रानियां थीं, मैं सोच रहा हूं +2 2 थे। और पत्नी पढ़ी लिखी समझदार थी, प्रतापपुर कमैया की थी। कहा, हमहू बिहार चौपड़क महाभारत मंगवाए रहे। क्या तुमने क्या देखा? का द्रौपदी के 5 पति +4। का तुम अपना पोस्टपोन करो, मैंने अपना स्थगित किया। ध्यान से सुनना, नारे नयन सर कहीं न लागा। किसको नहीं लगेगा? पिता यस्य सुचिर दक्षा, माता यस्य पतिव्रता, रामचरणो रतिर्यस्य, जिसके माँ ने पतिव्रता का पालन किया होगा, जिसके पिता का जीवन संतुलित और समवाय क्रम में होगा, जिसने राम के चरणों की भक्ति की हो, वही बच सकता है, नहीं तो सामान्यतया कोई बच नहीं सकता। घोर क्रोध तमय निशिज जागा, लाभ पास जही घर न बंधाया, सा नर तुम समान रघुर। और प्रभु, काम शुरू है। अच्छा, मैंने सीता की खोज करानी प्रारंभ कर दी है। अच्छा, हाँ, का तब तो तुम बहुत अच्छे हो। सुग्रीव ने कहा, बंदरों ध्यान से सुनो, सीता का पता लगाना है, जाओ पता लगाओ। बंदरों ने कहा, कहाँ है बताओ, पता बताओ। अरे कहा, तो हम जानते होते, जाओ पूरी धरती पे पता लगाओ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन 1 महीने में जो नहीं आएगा ना, मास दिवस में जाओ न जोई मोरे करता कर बध होई। कहा, ठीक। पूर्व वाले चले, जय राम सिया राम की जय, पश्चिम वाले उत्तर वाले। अब दक्षिण में ज्यादा गुंजाइश थी, दक्षिण में विटनेस थी। ले दक्षिण दिश गयो गोसाई, और रावण ले गया है, इसलिए वो लंका में रहता है। लंका दक्षिण में है, श्रीलंका हार गई न्यूजीलैंड से। सोचो, हाँ वो लंका पुरानी अलग थी, कोई बात नहीं, वो सब जागरफी है, क्रिकेट है, इनको क्रिकेट से बहुत प्रेम। हाँ, रतिया जाग के देखा था पाकिस्तान, तो मैं आगे बढ़त बो। अच्छा सोचो, कोई बात नहीं, हो तो खेल है, लेकिन वो खेल और देशों में खेल लगता है, लेकिन जब पाकिस्तान वाला मैच होता है तब थोड़ा ज्यादा ध्यान आ जाता है। खैर, आइए, मैंने जिस बिंदु पे आपका ध्यान आकृष्ट किया, उसकी एक स्थितियों के क्रम की वृत्तियों का चिंतन है, और उस चिंतन में एक बड़ी बढ़िया बात, सोना नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीरे सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जा। आप लोग दक्षिण जाओ,
दक्षिण की यात्रा यम की यात्रा है, दक्षिण की यात्रा प्राण कम की यात्रा है, दक्षिण की यात्रा बैतरणी नदी की यात्रा है, दक्षिण की यात्रा कंस स्थापित वृत्त की यात्रा है। अगर श्राद्ध नहीं है, त्रयोदशा नहीं है, तो दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन नहीं किया जाता है, दक्षिण की ओर चारपाई बिछाने में ध्यान रखा जाता है। मैं आपको भाई साहब मारूंगा कि दक्षिण चले जाओगे, माने समाप्त, कहानी खत्म। दक्षिण की यात्रा, उसमें कौन कौन लोग हैं? सोना नील अंगद हनुमाना, जामवंतमति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाओ। पूर्व वालों, पश्चिम वाले, उत्तर वाले बड़े अच्छे थे। कहे सुनो, सीता मिले चाहे न मिले, हाँ 15 दिन इधर चलो 15 दिन लौटो, कहा तो सीता नहीं मिली। हाँ, क्या झंझट भाई, इतना हनुमान चालीसा, इतना गर्भवती दिखाऊंगा, अब भगवान मिले ना मिले, जीव तो ही का। लेकिन साधना मीरा बनना हो, बाला बनना हो, आप समझा, चैतन्य महाप्रभु बनना हो, तुलसी बनना हो, सूर बनना हो, संतों की एकनाथ बनना हो, नामदेव बनना हो, शंकराचार्य, रामाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य बनना हो, कब लगता? सच्चिदानंद त्रिपाठी बैठे रोज अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते, साधना करते। करो, अब आप जब कर्मों को ठीक ढंग से करोगे तो परिणाम परमात्मा देगा, इसमें कोई फल की इच्छा करो मत, अपने आप मिल जाएगा। पूरा पश्चिम उत्तर वाले, अब दक्षिण वाले चले, अंगद चले, नल चले, नील चले, जामवंत चले, सबसे पीछे कौन चला? पाछे पवन तनय सिरुनावा। विद्याधर जी, इस बार प्रियांशु ने मुझसे कहा था कि हनुमान चरित ही कहिए, किष्किंधा कांड वाला। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभ निकट बोलो। अब हनुमान जी को नजदीक बुला लिए। जब हनुमान जी को नजदीक बुला लिए, सारे लोग देखने लगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर आपके यहां आ गए और किसी को बुला के ऐसे कर दे, कहें कुछ ना, दूसरे दिन हल्ला, आहो पहुंच इनका। अंगद और जामवंत ने वार्ता की। जामवंत ने कहा सबसे ओल्ड मैन मैं हूं, बूढ़ा आदमी, और सबसे वाइस प्रेसिडेंट तुम हो नौजवान। अगर इनको कोई एडवाइस लेनी होती, सलाह परामर्श, तो हमसे लेते। अगर इनको कोई ऑर्डर करना होता तो तुमको देते, तुम वाइस प्रेसिडेंट थे, नौजवान थे। भाई युवा और वृद्ध दोनों मिलेंगे तभी ना राष्ट्र का विकास होगा। और ये हनुमान को क्यों बुलाए? कहा नल नील जाओ देखो, पता करो मामला क्या है, तुम इंजीनियर हो। नल नील आए, रिपोर्ट दे दिए, वहां कुछ नहीं, दुलार कर रहे हैं, बस कुछ वार्ता कर ही नहीं रहे। पारसासीस सरोपानी, कितनी बार आपको महलाया है, कितनी बार व्यवस्था की है, कितनी बार केस राशि ठीक की है। माँ 86, 87, 88 साल की है, पैरालाइज है। एक बार उसके पास बैठ के कह दो, अम्मा दर्द कहाँ है अम्मा? सच बताऊं, जीवन बदल जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। सिंपैथी, अनेक उच्च कोटि के चिकित्सकों को तिवारी मेडिकल स्टोर पर बैठा करके लोगों का भला कर रहे हैं विद्याधर तिवारी। एलोपैथी, होम्योपैथी, क्रीमियोपैथी, नेचुरोपैथी, सिंपैथी, संवेदना। और सच बताऊं, माँ पिता अगर कुछ नहीं तो एक बार पास बैठ के पूछ लो दर्द कहाँ है, देखो कितना आनंद आता। बैठ जाओ। आज करोड़ों के टर्नओवर हैं, लेकिन माता पिता के पास बैठने का समय नहीं। माता जी हैं इंद्रजीत, सभाजीत की कितना आदर करते हैं, सब समादर, सब बच्चे देखते रहते हैं। और हम तो चाहते हैं इंद्रजीत और सभाजीत में
जो भातृत्व का प्रेम है, यह प्रेम हर जगह हर भाई में हो जाए तो घर को स्वर्ग बनने में विलंब नहीं होगा। बड़े प्यार से आप समझो ननकऊ की उपाधि से अलंकित करते हैं, कभी नाम नहीं लेते ननकऊ। सोचो, ये प्यार है, प्रेम है। हाँ। तो अस्तु, जब आप देखेंगे नल नैल कह दुलार कर रहे हैं, पंसा श्री सरोरूपानी, हाँ आप समझो। लेकिन एक बात बताऊं, निवेदन करूं, बड़ी अच्छी स्थितियों में उसकी एक परिमाण है। लक्ष्मण ने पूछा कि इनको आपने पास में बुलाया, इतना नजदीक बुलाया? कहा जितने जा रहे हैं सबके पास जोश है लेकिन होश नहीं है। रावण की लंका सामान्य नहीं है, रावण की लंका में सब सफल नहीं हो सकते हैं। वही सफल होगा जिसके जोश भी हो और होश भी हो, लंका में वही काम कर सकता है। और एक बात सबसे पीछे आया है, सीता को खोजना है। पहली बार सीता को पाना था, धनुष तोड़ना था। लक्ष्मण तुम मेरे साथ थे, सीता को मैं पाया। क्यों? धनुष तोड़ा इसलिए नहीं। कब तोड़ा? सारे लोगों के बाद सबसे पीछे मैं गया, सबसे पीछे जाकर मैंने धनुष तोड़ा, सीता मिल गई। इसलिए सबसे पीछे जो बंदर आया है वही सीता को खोज पाएगा। इसमें अति उत्साह के क्रम की अवस्था का एक संदर्भ है। इसीलिए जानी काज प्रभु निकट बोला और परसासीस सरोरूपानी। इसी एक काम कर दिए क्या, ऐसे ऐसे किए ना, अंगूठिया उतार ली, यहां टक टक किए। हनुमान जी ने सोचा अभी इतना कोमल कोमल अंगुली चल रही थी, ये कठोर कठोर क्या हो गया। प्रभु मुद्रिका मेल मुखमानी, बंदर का नियम मुंह में रख ली। ये संकेत बहुत अच्छा जानती हूं। एक सज्जन बहुत घी खाए, ससुराल गए, सबको एक एक चम्मच घी मिला। ससुराल की पत्नी से बोले बोलो तो जानू तो खाऊं। पत्नी ने कहा मानो तो जानो तो खाओ। अपने पति के भतवा के बिचुआ में इतना घी रख दिया, सामने घी आई घी। जिसको चाहे अच्छा खिला दे, हाँ अगर मानती हैं तो नीचे से दाल नहीं, ऊपर से ऐसा पानी परोसी ही, चाहे नहा चाहे कपड़ा धो। इसीलिए बाबा तुलसी कहते हैं भोजन बनाने वालों से, खिलाने वालों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। कभी आप देखिए, आपके यहाँ शादी हो, विवाह हो, तिलक हो, महिलाएं बहुत, अब तो सब कैटरर लगते हैं, हलवाई लगते हैं। हम लोगों के बचपन में घर वाले बनाते थे। अब जैसे आप सब्जी बना रही हैं, रोटी, जहां उनका लड़का आया, लड़कियां उनका आए, बनाओ थी 4 चम्मच घिवले, सब फेंकत नहीं रोटी, अपने लड़कियों वाले में चार के फेंके। सच अब ये स्थिति है, उसका क्रम है। परसा से सरोवर पानी दे दिया अंगूठी और हनुमान जी की व्यवस्था की। सबसे पीछे हनुमान जी आए, सीता का पता लगा लेंगे। का ये काम और करना, काहे बल बिरहा बेगी तुम्हें आयो। बलवीरा, हनुमान जी ने कहा हम नहीं कह पाएंगे, हम बेटा है ना, पुत्र मां का बीरा नहीं कह सकता, बल तो मैं कह दूंगा। आपके उस मां पिता के बीच में हम कैसे कह देंगे? वो तो आजकल लोग क्या देते, स्कूल है ना ये, बहुत बढ़िया जटाशंकर जी मिश्र इतना बढ़िया विद्यालय चलाते हैं, क्या पूछना। एक लड़का स्कूल में आया, मैडम ने खड़ा कर दिया, लेट क्यों आए? कहा मैडम मेरी कोई गलती नहीं मैडम। क्या क्यों दे रहा है? कहा मम्मी पापा लड़ रहे थे, इंद्रसेन जी। अरे कहा लड़ने देते, तुम क्यों देर किए? कहा कैसे आते? हमारा एक जूता मम्मी के हाथ में था, एक पापा के हाथ में था, जूतवा पाते तब न आते। देवियों सरस्वती विद्या मंदिर में बैठी हो, लड़ो, लेकिन कम से कम बच्चों के सामने मत लड़ो, आगे पीछे लड़ो। फैमिली की फर्स्ट एंड बेस्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप, ए चाइल्ड नर्सिंग फर्स्ट एंड बेस्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप फ्रॉम द किस ऑफ मदर एंड केयर ऑफ फादर।
सोना खान से कच्चा निकलता है। जब उसका संस्कार होता है तो अलंकार बनता है। माँ के गर्भ से निकले हुए बच्चों में ऐसे विद्यालयों द्वारा आयोजन के क्रम में जब उनमें संस्कार डाला जाता है, वही बच्चा परिवार का अलंकार बनता है, समाज का श्रृंगार बनता है, राष्ट्र का कर्णधार बनता। ये शीलू, प्रिंस और सब नए नए बच्चे, विद्याधर जी 4-5 बच्चों को जोड़े। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। बच्चे जब ऐसे हम तो एक जगह गए कथा में रुकने, झोला वोला धरे लड़कियां आए, कहा पंडित जी मरई आई है यार। हम कहना आई, हम तो कथा कहा आई है, तोहर अम्मा कहाँ है? कहा अम्मा तो कहा था पापा से यह मरई आयन पंडित। सोचो, तो मैंने जिस बिंदु पे आपका ध्यान आकृष्ट किया, मतलब केवल ये था। अब जरा गहराई से देखो। कहा ठीक है मैं चलूंगा। अच्छा यात्रा शुरू हो गई। पूर्व पश्चिम उत्तर वाले आके कहा दिए सीता नहीं मिली, टारगेट पूरा। दक्षिण वालों के साथ समस्या हो गई। क्या? सीता नहीं मिली, बात 1। रास्ता भूल गए, बात 2। प्यास लग गई, बात 3। पानी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, बात 4। मिस फॉर्चून नेवर कम एलोन। याद रखना भैया, विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। वेदना किसी से बताते नहीं हैं। हम लोग जानते हैं जिन परिस्थितियों का सामना सच्चिदानंद जी आप समझो करते हैं, ईश्वर की कृपा है, भगवान का भजन है, पुराना पुण्य है, सामान्य नहीं है। काफी दिनों से आप किस श्री क्रम में घर के गृहिणी का दवा का झेल रहे हैं, आप समझो। लेकिन मनोबल और आत्मबल से हंसते रहते, बात करते रहते। आप देखना तो ऐसी स्थितियों का एक समादर है, उसका एक समाधि स्वरूप है। तो इसलिए आज कंगाली में आटा गीला मुहावरा है। एक ड्राम अगर भरा हुआ है किसान, तो आटा कभी गीला नहीं होगा। और किसी पड़ोसी से 1 किलो आटा मांग के लाओ, तब जरूर गीला हो जाएगा, पैथन को नहीं बचेगा। जब आप सस्पेंड होगे तो बेटा स्कूटर से गिर जाएगा, पत्नी को डेंगू हो जाएगा, और आप समझो पूरे घर भर परेशान। कभी विपत्ति अकेले नहीं आती। मिस फॉर्चून नेवर कम एलोन। विपत्ति कभी भी अकेले नहीं आती। आज मिलाए न जल घन गहन भूलाने, लागे तृषा अतिशय कुलाने। सोचो आप, अगर संजोग अच्छा नहीं ना तो डाभ भी सूखा मिल जाए। आज सभाजीत भैया डाभ मंगवाए थे, पीने वाला नारियल वाला, उनमें थोड़े पनिया ही आ गए। सोचो, हाँ पानी नहीं था, क्या करोगे? तो जिस बिंदु पे स्थितियां हैं उसका क्रम है ये। आज पानी नहीं मिल रहा है, प्यास लग गई है, रास्ता भूल गए हैं, स्थितियां उनकी समाधित योजना के क्रम में है। लागे तृषा। तो आज पत्नी देखा, अच्छा भैया देखा, चला जा घरे के वाई चला जा। हाँ हम जानते हाँ हाँ बहुत भूख लाग उनका, जा खियावा। अच्छा हाँ जाइए, तबीयत नहीं ठीक है। आप जबरदस्ती चिल लिया क्या? आराम से लिया क्या? अरे लिया चला अरे जानता ही तुमको अगले साल हुआ फिर। आज वही बाबा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप लोग बेटियों रास्ता दे दो, उनको रास्ता दे दो निकलने का। हाँ थोड़ा रास्ता दे दो, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो मैंने जिस बिंदु पे अब स्थिति हुई, लागे तृषा अतिशय कुलाने, और मिलाए न जान घर गहन भूलाने। रास्ता भूल गए। अंगद कहा हम आगे नहीं चलेंगे। क्या? अब मैं नहीं जा सकता, थक गया। अंगद कौन है? पुरुषार्थ। बेटे किसके? बाली के। बाली कौन? इंद्र का अंश। इंद्र कौन है? सतक्रतो, सब यज्ञ जो करता है उससे होता क्या? पूर्य। कौन? बाली। और उसका बेटा कौन? अंगद। पुरुषार्थ आगे है।
विश्वास हनुमान जी पीछे हैं, कैवल साधन अखिल भाल बरकत, सद्गुण सद्विचार बीच में है और आगे पुरुषार्थ, पीछे हिम्मत, बीच में सद्गुण सद्विचार अगर आपके रहेगा कोई काम करने में आपको कष्ट नहीं होगा, काम करते चले जाओगे। आगे हिम्मत रखो, पीछे विश्वास रखो, बीच में सद्गुण सद्विचार रखो, काम होगा। लेकिन एक स्थिति आएगी, हिम्मत थक जाएगी, जब आप आदमी त्रस्त हो जाता है, अब मुझसे नहीं होगा काम, तब शास्त्र कहता है कि काम को मत रोको। हनुमान जी ऊपर गए, भूम विपर्य कौतुक पेखा, एक गुफा देखी, इसमें 4 गुफा है, एक मन की, दूसरी बुद्धि की, तीसरी चित्त की, चौथी अहंकार। स्वयं प्रभा की गुफा, उसमें पक्षी जा रहे हैं, 3 पक्षी। कौन कौन? चक्रवाक, बक, हंस, उड़ाही। चक्रवाक, बकुला, हंस, ये पक्षी किसके हैं? ये पक्षी हैं साधक सिद्ध, विषयी साधक सिद्ध सयाने। स्वयं प्रभा की गुफा है। विषय थोड़ा आध्यात्मिक है, आप सुन भी 31 साल से रहे हो, इसलिए कुछ गंभीरता की ओर देखो। विषयी साधक सिद्ध, पक्षी जा रहे नीचे, कहा आगे बढ़ो अंगद। अंगद ने कहा मैं नहीं जा सकता गुफा में। इसी गुफा में हमारे पिताजी, चाचा जी गए थे। पिताजी अंदर गए थे, चाचा जी बाहर थे। फिर चाचा जी गए, राजा बन गए, पिताजी उनको दौड़ाए और अंत में स्थिति हमारे पिताजी की मृत्यु तक पहुंची। इसी गुफा की यात्रा के बाद इस गुफा में मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी आगे हो गए, अंगद पीछे हो गए, बंदर बीच में है। हिम्मत जवाब दे जाए, विश्वास को बनाए रखो, पुरुषार्थ को पीछे कर दो और सद्गुण सद्विचार को रखो। नाम बदल दिया, वहां पवन तनय, यहां हनुमंत ही। आगे के हनुमंत ही लीना। पवन तनय जिसने साइकिल चलाई होगी जानता हो, हवा का असर तो मोटरसाइकिल में पड़ता है, हवा का असर तो गाड़ी पर ही पड़ता अगर तेज हो गई तो, लेकिन सामान्यतया साइकिल में सबसे ज्यादा पड़ता। आप पीछे है, साइकिल में बैठे हो, हवा पीछे से है, चले जाओ धोपाप तक 12 किलोमीटर, और अगर आगे से हवा है तो शाहपुर जाते जाते पसीना हो जाए। तो पवन तनय, यात्रा शुरू हो रही, पवन पीछे से है, यात्रा सुगम है। आप क्या लिखा आगे के हनुमंत ही लीना। हनुमान इंद्र वज्र सह लिया मगर तुम अपनी हन खोआए हो, इसलिए हनुमान हो। तुम तो संस्कृत के अधिकारी, प्रभु रहस्य के ज्ञाता हो, सर्वशास्त्र साथी, मंत्रों के निर्माता हो। वेद भेद जाकर सुदर्श भरी तुम्हारी बाड़ी है, हर्ष देश संस्कृत उच्चारण कथन सत्य कल्याणी है। गरुड़ पंख में जो बल है वह बल है पुष्ट भुजाओं में, पवन देव के सदृश वेग है कठिन तुम्हारी पांवों में। इंद्र वज्र सह लिया मगर तुम अपनी हन खोआए हो हनुमान। आगे हनुमान हो गए, कहां पहुंच गए? देवियों देखना, स्वयं प्रभा के यहां। स्वयं प्रभा मां है, आप कहिए मां। दिनेश कुमार मिश्र बड़ी कीमती बात करते थे, स्वर्गीय दिनेश कुमार मिश्र विद्याधर जी को बहुत मानते थे। जल्दी किसी से कुछ कहते नहीं थे, लेकिन जब विद्याधर से मिलते थे कहा विद्याधर कुछ किया हुआ तब कोई अच्छी अच्छी चीज मंगवाते थे विद्याधर। दिनेश कुमार मिश्र जी कहते थे कहो मां मुंह खुल जाएगा, और कहो बाप मुंह बंद। सीता खिलाती हैं, सबरी खिलाती है। लड़का परीक्षा देके आया, बाप बैठा लेगा, कई नंबर का किए, 90 नंबर 52 नंबर पाओगे, तब तक मां आएगी। अरे रतिया 2 बजे तक जीव दई के पढ़ाबा प्राण लेबा, कहा चल नाश्ता कर जलपान कर। मां मां होती है। स्वयं प्रभा ने कहा आप लोग स्नान करो, कुछ खाओ। खा पी लिया, का मुंह दाऊ नयन बिबरत जा। कलम से आशुतोष कह रहे थे बिचवा बिचौन गुरुजी घड़ीवा देख लेवा करा, नहीं अंत में देखा था। आज तो हमारे अध्यक्ष जी का थोड़ा उद्बोधन भी होगा, सब और कार्यक्रम भी हैं, तो इसलिए हमको ध्यान है घड़ी का। लेकिन अब कहाँ ध्यान है, आज देर ही हो कि देखा कहो सच्चिदानंद जी। लेकिन आप ध्यान से देखिए, मैं एक जगह प्रसंग को ले आ रहा हूं। स्वयं प्रभा ने कहा आंखें बंद करो, सीता मिल जाएगी। बंदरों का बाबा अखिया खोल कितना दिन देखे, सरिता सर गिरी खो, सीता एक न मिली। अभी माता जी हम आपकी गुफा छोड़ के चले जाएंगे, अखिया का बंद करा रहे हैं। लेकिन एक तथ्य है, असीम सत्ता को देखना हो, असीम आंखों से देखो।
ध्यान में बैठ जाओ, कवच पढ़ो, अर्गला पढ़ो, कीलक पढ़ो, नवरात्र में 9 दिन तक आत्मशुद्धि की संसाधना करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं विच्चे चामुंडाय विच्चे पढ़ो, दुर्गा जी को समझ जाओगे, समझोगे। रूपवा मानवा मोहइल, रूपवा मानवा मोहइल, कम समझोगे। अच्छा तो लगेगा, हाँ, लेकिन समझोगे कब? तो समझने का भी एक आधार है, समझने की एक स्थिति है। क्लासिकल गाओ, शास्त्रीय संगीत गाओ, हमको गीतों से आप समझो प्रेम है। सचिन रंजन का स्वर बहुत अच्छा गाते। हमको फिल्मों से तराज नहीं है। अच्छे लोग आप बैठे हो, भारतीय नायिका और विदेशी पुरुष पर मुग्ध हो गई, जाने लगी, तो भारतीय नायक ने कहा वहां आधार संस्कार नहीं है, सौंदर्य है, ग्लैमर अपील है। तुम्हारा सौंदर्य जब घटेगा, तुम्हारी स्थिति जब बिगड़ेगी, जब ये रूप नहीं रह जाएगा, आकर्षण नहीं रह जाएगा, तुमको छोड़ देगा। क्योंकि केवल ग्लैमर चाहता है, ब्यूटी चाहता, सौंदर्य चाहता, तब क्या करोगी? तो भारतीय नायक बोलता है, हमको बहुत अच्छा लगता, सिनेमा का गीत है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुझे छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कितना अच्छा गीत है। जिस गली में, क्या समर्पण है, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से मुझे अब गुजरना नहीं। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से मुझे फूल चुनना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे मुझे पांव रखना नहीं। जिस गली में, ये नहीं गीत है, मैंने तड़पत हरि दर्शन को, आज मन तड़पत हरि दर्शन को, आज मन तड़पत हर। बैजू बावरा, अब आजकल मैंने तुमको देखा, तुमने मुझको देखा, एक्सीडेंट हो गया, रपा रपा, सत्यानाश। अजरा एक और स्वयं प्रभा ने कहा आंखों को बंद करो, बंदरों ने आंखों को बंद कर लिया, एकदम सोच के किनारे खड़े हो गए। संपाति आ गया, संपाति ने कहा मैं सबको खा जाऊंगा। बंदरों ने कहा देखो, एक खिला रही थी, ये खाने आ गया। अंगद ने विचार किया, धन जटायु संको नाई, जटायु के समान कोई नहीं, राम काज कारण तम त्यागी। तुम जटायु को कैसे जानते हो? कहा तुम्हारा भाई, हमारा सगा भाई में सूर्य के पास तक गया, ओ आप समझो नहीं लौट आया, और हम उसके पास तक गए, मेरे पंखे जल गए। मुनि चंद्रमा आया, कहा आप लोग बंदरों को देखोगे, अब आप लोग धन्य हो, हम देख रहे हैं, हम गीध हैं, तुम देखो तुम ना ही गीध हैं। दृष्टपात गिद्ध नाम की प्रजाति चली गई, अब गीध नहीं दिखाई पड़ते। हम लोगों के बचपन में अगर गीध मड़राने लगते थे तो घर के लोग बता देते थे, बूढ़े लोग कोई ना कोई अब मरेगा, उनको सूचना हो जाती। तो गिद्ध मुर्दा सड़ा मांस खाता, अब आप गीध इसलिए चला गया, यहां जिंदा ही काट काट के खा रहे। गिद्ध ने कहा एक एक क्वालिफाई लोग आ गए, जब हमसे बड़े बड़े लोग आ गए हमारे विभाग में, तो हम तो सड़ा मांस मुर्दा खाते थे, जिंदा ही काट दे रहे हैं, तो हम अब यहाँ रहने वाले नहीं हैं। तो सारे गीधों ने आप समझिए एकदम प्यार कर लिया। अब सबने कहा समुद्र पार करो, सारे लोगों ने एक लाइन में कहा दिया, मैं नहीं पार कर सकता, हाँ मैं पार नहीं कर सकता। निज निज बल सब लगा दिया ना निज निज बल सब काहो भाखा, पार जाई कर संशय राखा। तब एक बूढ़े आदमी उठे, दुखी राम जैसे बैठे, कि ये समुद्र क्या चीज है? अच्छा बाबा आप, अरे
कहा हम। अच्छा, बूढ़े भी गजब होते। एक ट्रेन में 3 महिलाएं थी। देवियों, नाराज मत होना, देवियों की एक आदत होती है, उम्र कम बताती। 45 की, 35 की, 25 की थी। 45 वाले से पूछा, दीदी कहा उम्र बा? कवन उम्र बा? 32 साल के थाई। अब हमारे पति अंगूठी दे नाम का दिया है कि दीदी। अब 35 वाली का कहा, हम तो 22 साल के है। अब एनिवर्सरी मनाई गई। अब 25 वाली का कहा, हम तो 17 साल की हैं, इसीलिए इंटरव्यू में नहीं जा पाती। ऊपरा एक 85 साल का बुढ़वा लेटा था, वो गिर पड़ा, रोने लगा। तीनों महिलाओं ने कहा, दादा कहा भा, कहा पैदा होत है। तो और सबको झूठ देखे। एक बूढ़ा उठा। अच्छा, बूढ़े लोग पुरानी बात करते। और मैं, हाँ, अब जामवंत ने कहा, मैंने द्वादश आदित्य देखा, प्रलय की अग्नि देखी, सरजू का धवल धारा देखा, मैंने ब्रह्मा का 5 मुंह देखा, तल वितल महातल रसातल सुतल देखा, भूर भुआ जना तपा सत्या लोग देखा। कहा बाबा, अरे 52 की परिक्रमा में मैंने 52 में ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा किया। हर का बहुत दादा बहुत, अब आप पार कर जाइए। कहा पार कर जाइए। ये कुल जवानी कह रहे, बच्चा बुढ़ाई गए, वही काम खत्म। जा रख भैया अब कहे रे छे नाय तान रहा, प्रथम बल लेसा। अब अंगद उठे। ये फ्यूचर टेंस है, भूत, वो भूतकाल, अब ये भविष्य। अंगद कहा, जाओ मैं बारा। अरे वाह, पार जाएंगे? अरे खाला उतने में गड़बड़ है जी, संशय कछ फिरती बार। इसके बहुत अर्थ है, मुझको उससे मतलब नहीं है। विनय पत्रिका में एक पद है, वो 10 मूल तक भ्रात अहंकार, पूरा पर्सनिफिकेशन है। वहां बपुस ब्रह्मांड कुप्रवृत्ति लंका दुर्ग। अंगद पुरुषार्थ है, कहता है बुरी विचारों में जाना आसान है, लेकिन जाकर के निकलना आसान नहीं है। एक बात और सुनना, बुराई बहुत जल्दी आती है और देर से निकलती है, और अच्छाई बहुत देर से आती है लेकिन जल्दी निकलती है। अगर संभाल के नहीं रखोगे तो अच्छाई बड़ी जल्दी निकलने के क्रम में रहती है। हनुमान जामवंत ने कहा, तुम जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, मैं भेज नहीं सकता। जामवंत का, तुम सब लायक पठई, तुम सब ही करना है, वाइस प्रेसिडेंट था। ये दूत वाला काम तुमसे नहीं कराएंगे हम। अभी जब जरूरत पड़ेगी कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे। अभी हमारे पास हैं। जब स्वयं प्रभा ने कहा था आंख बंद करो, तब से हनुमान जी की आंखें बंद हैं तो बंद हैं। अब कायरेज पर सुन हनुमाना काचम सादे हो बलवाना ना ही जागे। राम नारायण जी सच्चिदानंद जी बहुत अच्छे नजदीक से जानते हैं हम लोगों का साथ। अद्भुत हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर, पूरा वर्णन किया। हनुमान जी जब का राम काज लगते हो, तारा स्वर्ण खैर संकाट को रखूं तय घन फुल विशाल नगर बट बट तन प्रिंगन विपरीत लाल रसना दसना नन कपिल के कर पास गोल काल काल पास भानन। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जामंत में पूछो कोही, उसे सिखावन दीजो गोही, सही सहाय राम नहीं मारी, अनौहत को तो पारी। कहो मैं सारी साम्य अवस्था को प्रलयावस्था में डाल दूं, सारे पहाड़ को उखाड़ करके समुद्र में डाल दूं, पूरी सृष्टि के क्रम को बिगाड़ दूं, रावण का सिर मरोड़ के आपके चरणों में डाल दूं, क्या करूं? आज वाले होते कहते सब कर दो, लेकिन बूढ़ा भी समझदार होता है।